हाय देयर, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन का एक टॉपिक लिस्ट के ऊपर। लिस्ट क्या होता है पाइथन में, इसका सिंटैक्स कैसे होता है, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं और इस पर हम कुछ प्रैक्टिकली प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे। तो चलें देखते हैं कि पाइथन में लिस्ट क्या होता है। अच्छा, लिस्ट क्या होती है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लिस्ट एक बिल्ड इन डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप क्या होती है कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि डाटा टाइप जो डाटा की टाइप को स्टोर करती है। आइदर डाटा इंटीजर में है, न्यूमेरिक फॉर्म में है, पॉइंटिंग फॉर्म में है या स्ट्रिंग फॉर्म में। डाटा टाइप का काम होता है डाटा को स्टोर करना। सो ये लिस्ट भी एक डाटा टाइप ही है जिसके अंदर हम मल्टीपल्स टाइप का डाटा स्टोर करते हैं। लाइक हम इसमें इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग भी लिखा हुआ है और etc दैट्स मीन और भी जितने भी मतलब बूलियंस हो गए या और भी कोई डाटा की टाइप है तो वो भी इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसको लिखना कैसे है और इनके प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। तो चलो चलते हैं। चलें भाई, यहाँ पर आगे हम अपने विजुअल स्टूडियो पर। यहाँ पर फर्स्ट लाइन, ये काम करने से पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है, ऑल पावर्स इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, ये बात लाजमी याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होता है। ये पहले से मैंने कुछ कोड करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि मेन चीज़ तो ये है आपके प्रैक्टिस करने से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रोग्रामिंग कैसे आपको आएगी। सो आई गेस कि आप को जस्ट उसका सिंटैक्स दिखा दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि उसका कैसे सिंटैक्स टाइप करना है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, बाकी तो आप लोग परफॉर्म कर ही लोगे। ऑब्वियसली जब करेंगे नहीं तब आपको आएगा नहीं। तो हम इसको वन बाय वन रन करके देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, लेट्स सपोज के पहले मैं देख लूँ कोई और तो नहीं ओपन हो रहा। अच्छा, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये भी चल रही है ना लिस्ट का, इसको भी कमेंट कर देंगे। अब हम देखेंगे ये हमारे पास एक मार्क्स है। अच्छा, इसको लिस्ट को लिखने का सिंटैक्स ये होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने कमेंट किया हुआ है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। इसको हम फाइल को सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। लिस्ट को देखें, यहाँ पर आ रहा है द मार्क्स लिस्ट आर, जो भी लिस्ट के अंदर हमने डाटा लिखा था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब अगर आपको इसकी लेंथ देखनी है, इसको हम कमेंट कर देंगे। अच्छा, कमेंट कैसे करना, अपने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करनी है। नेक्स्ट लाइन पर है हमारा इसकी लेंथ, इसको हम अनकमेंट करेंगे, सेव करेंगे, देन प्रोग्राम को रन करते हैं। देखें लेंथ इसकी 3 आ रही है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इसकी लेंथ हम कैसे प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ना जो वैल्यू होती है ये इंडेक्सेस पर स्टोर होती हैं। अच्छा भाई, अब इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सिंग ये होता है कि आपकी वैल्यू कहाँ पर पड़ी है, कौन सी पोजीशन पर आपकी वैल्यू पड़ी है। पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। मीन के ये जो वैल्यू है ये 0 इंडेक्स पर पड़ी है, ये 66.71 पर पड़ी है एंड देन 78.5 ये 2 पर पड़ी है। तो ये इंडेक्सिंग होती है। आपने याद रखना है कि इंडेक्सिंग पाइथन के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर 0 से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, तो ये अब हमने देख लिया। अब इसको हम कर देते हैं कमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये एक और लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने क्या किया कि अपना नेम स्टोर कर दिया। ठीक है, एजुकेशन टाइप कर दी और यहाँ पर मैंने 88 एक रैंडम नंबर ऐड किया। ये इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें हम मल्टीपल टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो जस्ट वो सीन करने के लिए कि क्या वो वाकई में ही ठीक है बात है कि इसमें मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए ये लिखा है मैंने। ठीक है, अब हम इसको
अनकमेंट कर दिया, इसको भी अनकमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है या नहीं। अब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नेम, एजुकेशन एंड 88 जो भी नंबर है। सो इट मीन इसके अंदर हम मल्टीपल जो है वो वैल्यू और डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देंगे कंट्रोल// के साथ। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, इसकी लेंथ ये पहले ही मैंने आपको परफॉर्म करवा के दिखा दिया। अच्छा, स्ट्रिंग याद रखें, जो स्ट्रिंग जो होती है, सॉरी गाइस, स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल? इम्यूटेबल का मतलब कि स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो लिस्ट होती है, लिस्ट आपकी म्यूटेबल है। व्हाट्स इट मीन? इट मीन कि ये कि अगर यहाँ पर नेम है तो अगर बाद में आप इसको चेंज करना चाहो, आप इसको इंडेक्स से इसको रेफ़र करोगे और देन इस इंडेक्स का बताएंगे कि इस इंडेक्स पर मैं ये वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे कि नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने क्या किया कि 0 इंडेक्स पर जहाँ पर लिखा हो ना शमशेर, अब यहाँ पर अली प्रिंट होकर आएगा। इसको हम अपडेट, मैंने इसको अपडेट ऐसे किया। अच्छा, इसको ना मैं अनकमेंट करता हूँ ताकि ये शो हो जाए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, हम 0 इंडेक्स पर, मतलब जहाँ पर शमशेर है वहाँ पर अली रिप्लेस हो जाए, वहाँ पर अली शो हो। ठीक है, तो अब हम इसको अनकमेंट करके सेव करेंगे एंड देन वी विल रन इट। ये देखें, पहले शमशेर था और यहाँ पर अली लिखा हुआ प्रिंट हो गया है। ठीक है, आई होप सो आपको इसका आइडिया हो गया होगा। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लाइसिंग का टॉपिक है। स्लाइसिंग के बारे में हम देख लेते हैं कि वही स्लाइसिंग क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें वही है जो मैंने ये है कि सिमिलर टू स्ट्रिंग स्लाइसिंग। एज यू नो कि पहले हमने स्लाइसिंग का टॉपिक पढ़ा था। स्लाइसिंग के अंदर ये होता है कि आप कितनी वैल्यू देखना चाहते हो, मतलब किस पोजीशन से लेकर किस पोजीशन तक आप उसकी वैल्यू देखना चाह रहे हो। लाइक यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ना कि आपने लिस्ट का नेम डालना है, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स है एंड देन आपने एंडिंग इंडेक्स लगाना है। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू शो करवाएगा। जैसे कि ये वाली वैल्यू है तो मैं इसको अगर 1 से 4 तक स्टार्ट करता हूँ। चलें हम इसको कंसोल पर देख लेते हैं, विजुअल स्टूडियो में प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, देन इसका हमें बेटर आइडिया होगा। चले भी हम अब विजुअल स्टूडियो में आ गए। यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई हुई है, इसको ही हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी स्लाइसिंग करते हैं। ये देखें, जब आप स्टूडेंट लिखते हो, मतलब लिस्ट का नाम लिखते हो ऐसे प्रिंट के अंदर एंड देन आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 डाल देते हो एंड देन आप ये कॉलन डाल देते हो। इसका मतलब ये है कि भाई आपने 1 इंडेक्स से ऑनवर्ड वैल्यू मुझे शो करवानी है। इसको मैं आपको शो करवाता हूँ, पहले इसको सेव करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखें, इसने BS से स्टार्ट किया है, हालांकि यहाँ पर शमशेर था तो शमशेर नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि हमने इसका इंडेक्स बताया कि आपने 1 इंडेक्स से ऑनवर्ड वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ तो ये 2 से, क्योंकि मतलब यहाँ पर देखें ना 2 कहाँ पर है, ये 88 से ऑनवर्ड आगे जितने भी इंडेक्स होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर तो है नहीं, हम कोई ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज के हम ऐड कर देते हैं कुछ भी, हम ऐड कर देते हैं पाइथन। चलिए पाइथन लिख देते हैं ना, पाइथन सेव करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें, ये 88 और पाइथन हो गया, प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसकी आप होप आप इसकी समझ आ गई होगी। इसको हम कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसकी हमने लेंथ देखनी है तो सेम वही फार्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने ये, अच्छा ये जो LEN लिखा हुआ है ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है LEN। इसका मकसद ये है कि आपने हमें लेंथ बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ कितनी है अगर हम काउंट करें तो लाइक ये जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई हुई थी, कहाँ गई भाई, किधर गई, ये वाली आ गई भाई, ये वाली, ये है 1 1 2 3 4, तो इसकी 4 लेंथ है। अब देखते हैं कि क्या वाकई 4 है भाई। सेव कर लेते हैं हम इसको, देन हम इसको
करते हैं प्रिंट। देखें यहाँ पर इसकी लेंथ आ गई 4, इट मीन इसकी लेंथ 4 ही है। ये चीज़ हो गया, ये हमने अली भी देख लिया। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि जब आप ऐसे लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और देन कॉलन डालते हो, इट मीन कि भाई 2 से आपने स्टार्ट करना है और ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यू आपने शो करवानी है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऐसा लिखें कि हम यहाँ पर लिस्ट का नाम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट फिर कॉलन और 2, इसका मतलब क्या होगा? इसको ना हम सेव करते हैं और रन करते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये देखिए शमशेर एंड BSCS यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने 0 से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखते तो इट मीन ये ऑटोमेटिकली पाइथन डिटेक्ट करता है कि 0 से स्टार्ट करना है। वैल्यू जितने भी उसके इंडेक्सेस में वैल्यू जितने भी इंडेक्सेस हैं उसके 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है अपने 2 तक। तो 2 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू पड़ी है? ये 0, 1 और ये आ गया आपका 2। इससे पहले वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2। इस 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे या एरे एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम जो भी इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से होती है। तो ये 0, ठीक है, और ये 1, तो ये कितने? ये 2 हो गए ना। ये हालांकि ये मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 वैल्यू बनती है, ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ पर शमशेर और BSCS प्रिंट करवाया है। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट बनाई। अब देखते हैं कि अपेंड का काम क्या होता है। अपेंड स्लाइड पे हम पहले चलते हैं। स्लाइड्स में आपको मैं शो करवाता हूँ कि अपेंड का वर्क क्या है। देखें ये लिस्ट बनी हुई ना, आपको नज़र आ रही है। अपेंड ऐड 1 एलिमेंट एट द एंड। इसमें क्या वो करेगा कि एक लिस्ट है 2 1 3, इसके लास्ट पर एक वैल्यू ऐड करेगा। कौन सी वैल्यू? जो वैल्यू आपने यहाँ पर दी होगी। इन द सेम वे सॉर्ट का काम भी यही है कि ये उसको सॉर्ट क्या करता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस करता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू आएगी। और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग, यहाँ पर सॉर्ट और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग का उल्ट होगा, मतलब पहले बड़ी वैल्यू आएगी, फिर छोटी आएगी, देन फिर छोटी आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फंक्शन रिवर्स करने का। रिवर्स क्या करेगा? ये इसको रिवर्स करेगा। मतलब यहाँ पर 2 1 3 लिखा हुआ ना, तो रिवर्स करेंगे तो 3 1 2 हो जाएगा। एंड द सेम नेक्स्ट है इंसर्ट एलिमेंट एट द इंडेक्स। अच्छा, इसमें और यहाँ पर एक ऊपर लिखा अपेंड, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि इंसर्ट के अंदर आप पार्टिकुलर इंडेक्स बताते हो कि किस इंडेक्स पर क्या वैल्यू डालनी है, ठीक है। इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं हम विजुअल स्टूडियो में। तो ये हम आगे विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर एक बनी हुई है लिस्ट। इसमें पहला फंक्शन ये है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें, ये है ना अपेंड की मैंने वैल्यू। अच्छा, पहले हम इसको क्या करेंगे कि ऐसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट हम इसको लिस्ट करवा लेते हैं ना, लिस्ट प्रिंट, और एक दफ़ा इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हम पता चले कि पहले हमारे पास वैल्यू लिस्ट में क्या आ रही है। ये वाली हम इसको करेंगे रन। ये देखिए, सॉरी गाइस। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 7 और 8 एंड देन 7, सेम वही वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसको कमेंट कर देते हैं। इसमें हम वैल्यू को करते हैं अपेंड। अपेंड करने के बाद इसको प्रिंट करवाएंगे तो देन क्या वैल्यू प्रिंट होगी देखते हैं ज़रा। यहाँ इसको यार अनकमेंट करना है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर 67 अपेंड हो गया है, मतलब लास्ट पर ऐड हुआ है, ठीक है। तो होप सो इसकी समझ आपको आ गई होगी। इसको हम कर देते हैं कमेंट। नेक्स्ट है हमारा सॉर्ट। सॉर्ट क्या करेगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी क्या करता है ये। देखें,
इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटी वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर इक्वल वैल्यू तो उसने 7 7 2 टाइम प्रिंट कर दिया, फिर 8, फिर उसके बाद जो बड़ी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये था सॉर्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसमें हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। इसमें आप क्या करते हैं, आप ये कीवर्ड डालते हो। ठीक है, अच्छा ये याद रखें कीवर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये लिस्ट, ये सॉर्ट, ये ब्रैकेट, ये प्रिंट जो लिखा हुआ है, ये कीवर्ड्स ही हैं सारे। ठीक है, ये कीवर्ड्स एक्चुअली एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन परफॉर्म कर दिया है। अब एज यू नो कि इस सॉर्ट का काम क्या है कि भाई तूने वैल्यू को सॉर्ट करना है, प्रिंट का क्या है, तूने वैल्यू को शो करवाना है। ठीक, तो इसलिए इनको कीवर्ड्स कहते हैं। अब हम इनको अनकमेंट करेंगे, देन इसको रन करेंगे। तो ये देखें, पहले बड़ी वैल्यू इसमें थी 15, देन 8 थी, देन 7 एंड देन फिर 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका रिवर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, सॉरी ये था सॉर्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में भी बताया था कि इसने वैल्यू को चेंज कर देना है, मतलब जो लास्ट पर थी उसको फर्स्ट पर डिस्प्ले करवाएगा। चले इसको रन करके देखते हैं। ये देखें 7 8 7 एंड देन ये वैल्यू जो है वो, अच्छा यहाँ पर ना, हाँ ठीक है, इसने जो भी इसकी वैल्यू पहले 7 आ रहा है, फिर 8, फिर 7, फिर 15, उसने ऐसे ही किया कि 7 8 7 और इस तरीके से उसने वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, होप सो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है, इसमें हो क्या रहा है। अच्छा, इसमें ये होगा कि ये इंसर्ट कर रहा है कहाँ पर, पहले आपने बताना होता है इसका इंडेक्स, एंड देन उसके अंदर आप बताते हो कि जो वैल्यू आप वहाँ पर इंसर्ट करवाना चाह रहे हो। यहाँ पर मैं 1 इंडेक्स पर, मतलब ये कौन सा इंडेक्स है, ये कौन सा इंडेक्स है 0, ये कौन सा है, ये है 1, तो ये 7 की जगह पर न्यू प्रिंट होकर आना चाहिए। मैं इसको करता हूँ सेव, देन इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पर देखें भाई, अच्छा इसमें ये हुआ कि भाई आपने इंसर्ट करवाना है। ठीक, इंसर्ट का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू को, अच्छा उसने जो 7 की वैल्यू जो जहाँ पर 7 था ना, उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक्चुअली ये होता है कि आप जो वैल्यू है ना, जहाँ इंडेक्स, जिस इंडेक्स पर ऐड करवाना चाहते हो, जो अगर वहाँ पर वैल्यू पड़ी है तो वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है रिमूव। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 7 रिमूव फर्स्ट अकरेंस, हम जो 7 की वैल्यू ना उसको करना चाह रहे हैं रिमूव। ठीक है, ये क्या करता है, देखें जैसा कि यहाँ पर 2 टाइम्स 7 प्रिंट हो रहा है, जो हमने लिखा हुआ है, ये भी 7 है और देन ये भी। ये रिमूव क्या करेगा, ये फर्स्ट अकरेंस का मतलब ये है कि पहले ये यहाँ से इसको करेगा स्टार्ट 0 इंडेक्सिंग से। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ये चलता है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड पर पहली अकरेंस क्या बनती है 7, कौन से इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर, तो ये उसको रिमूव करेगा। इसको हम करवाते हैं प्रिंट एंड एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। ये देखें 7 गायब हो गया। ठीक है, सो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉप। अच्छा, पॉप के अंदर, पॉप का भी काम यही होता है कि ये वैल्यू को रिमूव करता है। ठीक है, लेकिन इसमें और रिमूव में एक डिफरेंस है। पहले मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, देन आपको आइडिया होगा और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा। अच्छा, ये देखें 15 7 एंड देन ये 7। अच्छा, हमने लिस्ट कहाँ पर बनाई है, ये देखें, ये फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू है, ये 1 इंडेक्स पर, सॉरी ये 0 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है, ये फर्स्ट पर पड़ी है और ये सेकंड पर पड़ी है। पॉप ने क्या किया, पॉप के अंदर हमने लिखा हुआ है 2 का मतलब कि 2 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो उसने रिमूव कर दिया, जैसा कि आपने नीचे देख भी लिया। ठीक है, तो ये था लिस्ट का टॉपिक। इसके अंदर हमने कुछ फंक्शन देखे। अब लास्ट पर आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपने खुद करना है। इसमें क्या है कि राइट अ प्रोग्राम आस्क अ यूज़र टू इंटर अ नेम ऑफ
3 फेवरेट मूवीज़। आपने यूज़र से 3 मूवीज़ इंटर करवानी है और उनको एक लिस्ट में स्टोर करवा देना है, देन आपने उनको कंसोल पर शो करवाना है। तो ये था हमारा लिस्ट का टॉपिक। आई होप सो आपको इसकी समझ भी आई होगी। ये स्लाइड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, गिटहब पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you then in a next video. Bye bye.